नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड फाइल्स इन लिनक्स। बेसिकली फाइल्स को सर्च करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस चाहे विंडोज, मैक और लिनक्स का बहुत ही आसान है। विंडोज ने तो इवन यहाँ पे भी आपको देखिए सर्च बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कीजिए और आपको आसानी से वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप विंडोज में कोई भी सर्च करना चाहते हैं तो इन्होंने सर्च क्विक बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसमें आप कुछ भी सर्च करेंगे और वो फाइल्स और डायरेक्टरी आपको आसानी से सर्च होकर के मिल जाएगी। और इसी तरह से लिनक्स में भी सर्च बॉक्स होता है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। यूबंतु में भी आपको सर्च बॉक्स यहां पर मिल जाता है जिसमें आप सर्च करेंगे और आपको आसानी से वो चीज सर्च होकर के मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आपको ग्राफिकल इंटरफेस एक्सेस नहीं है और टर्मिनल के द्वारा यानी कमांड लाइन के द्वारा आपको फाइल को एक्सेस करना होता है। फाइल को एक्सेस करने के लिए, फाइल को सर्च करने के लिए, फाइल को फाइंड करने के लिए कमांड लाइन के द्वारा कैसे करेंगे, ये मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। आज के वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो ये है कि आप किसी भी फाइल को कमांड लाइन के द्वारा सर्च करेंगे, टाइप्स के द्वारा, नेम के द्वारा, एक्सटेंशन के द्वारा, उसकी साइज, मॉडिफिकेशन डेट और परमिशंस, और कैसे किसी भी फाइल को फाइंड करके उसे डिलीट आप कैसे करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, ये मैं आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको कमांड लाइन एक्सेस करना होगा। कमांड लाइन एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, वहां पर आपको ओपन इन टर्मिनल आएगा और टर्मिनल में आप उसको ओपन कर लीजिए। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम विजय.txt ये फाइल है। तो आप देखिए कि यहां पर ये फाइल बन गई है। अब इस फाइल को फाइंड करना है या फिर किसी और फाइल को फाइंड करना है तो हम फाइंड कमांड का यूज करेंगे। यानी कि कमांड लाइन के द्वारा अगर हमें किसी फाइल को सर्च करना है तो फाइंड कमांड के द्वारा उसको सर्च किया जा सकता है। फाइंड कमांड है क्या, उसे यूज कैसे करेंगे, उसके लिए -हेल्प कमांड का यूज करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन यहां पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आप इसमें देख रहे हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन है यहां पर, लेकिन एक्चुअली ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसको आप पढ़ करके ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। चलो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। सबसे पहले है यूजेस, इसको हमें यूज कैसे करना है, तो ये चीज है। सबसे पहले हमें फाइंड के बाद हमें 3 कीवर्ड में से एक कीवर्ड चूज करना है, -h, -l और -p। दूसरी चीज है फिर उसका पाथ का मतलब है कि जहां पे हमें फाइल को ढूंढना है, और फिर एक्सप्रेशन यानी कि जो फाइल्स है और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, उन एक्सप्रेशंस को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। मैन कमांड का यूज करके यानी मैनुअल पेज आप एक्सेस कर लेंगे, किसका, फाइंड कमांड का। मैन स्पेस फाइंड एंटर करेंगे तो ये मैनुअल पेज ओपन होकर के आ जाएगा। मैनुअल पेज में यहाँ पे साफ साफ लिखा है -h, -l और -p, और इसके बारे में इन्होंने नीचे यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि -h का और -p और l का यूज कब कर सकते हैं। -p का यूज करते हैं नेवर फॉलो द सिंबॉलिक लिंक्स, और l का यूज करते हैं फॉलो द सिंबॉलिक लिंक्स, यानी सिंबॉलिक लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, और h का यूज करेंगे डू नॉट फॉलो सिंबॉलिक लिंक। इसके बारे में डिटेल से और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या इस चीज को देखते जाइए नीचे तक। अगर आपको फाइंड कमांड के एडवांस यूजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस मैनुअल पेज को पूरा पढ़िए और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बेसिक इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के बाद अब बात आती है कि हमें किसी भी फाइल को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए देखिए वही चीज है कि फाइंड -l किसका करेंगे, फॉलो द सिंबॉलिक लिंक का फॉलो कर लिए, और उसके बाद हमें दूसरा देना है उसका पाथ कहां पे, मान लो कि हमें एक फाइल है etc के अंदर मुझे फाइल जो है passwd -name भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद passwd फाइल दे देंगे, यानी passwd फाइल हमें सर्च करनी है। तो आप देखिए बहुत सारी जगह पे इन्होंने परमिशन डिनाइड आया है, क्योंकि मैं ये सर्च कर रहा हूं नॉर्मल यूजर और /etc में सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती हैं, और कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है एक नॉर्मल यूजर।
उसके लिए या तो आप सूडो यूजर हो और या फिर आप रूट यूजर हो तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। जब मैंने सूडो लिख दिया तो इसने मुझसे करंट पासवर्ड पूछा, तो मैंने करंट पासवर्ड यहां पे दे दिया। करंट पासवर्ड देने के बाद जैसे ही मैं इसमें एंटर कर रहा हूं तो एंटर करते ही ये उस फाइल को दिखा देगा कि किस फाइल को इसने एक्सेस किया हुआ है। पासवर्ड गलत हो गया, इसको मैं सही से टाइप करता हूं और सही से टाइप करने के बाद इसमें देखिए आपने पास wd। अब दूसरा है कि हमें नाम जो हमने दिया था हाइपन नेम का यूज करते हैं किसी चीज को नाम देने के लिए। जैसे हमने अभी यहाँ पे bj.txt फाइल बनाई हुई है, इस फाइल को इसी तरह से कोई फाइल है, नाम मुझे पता है उसका और मैं उसको सर्च करना चाहता हूं और लोकेशन भी पता है कि वो किस लोकेशन में होगी, तो फाइंड कमांड यूज करके उसके बाद लोकेशन देनी है। क्योंकि हम अभी -l, -h, -p का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधे लोकेशन दे देंगे। लोकेशन क्या मैं होम दे देता हूं, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है यानी कि जो डेस्कटॉप है ये विजय यूजर का डेस्कटॉप है और विजय यूजर कहीं ना कहीं होम डायरेक्टरी में डायरेक्टरी उसकी बनी हुई है। तो फाइंड /home में क्या हमें फाइंड आउट करना है, नेम देना है bj.txt, ये फाइल नेम है, इसको सर्च करना है। तो ये इसने पूरा पाथ दिखा दिया कि /home और bj.txt। अगर हमें ये नहीं मालूम है, जैसे कि मान लो बाई चांस यहां पर मैं इसको कैपिटल V कर देता हूं और bj.txt, तो ये बताएगा कि होम में विजय कैपिटल V से बना हुआ वर्ड vj.txt अवेलेबल नहीं है। ऐसा इसने क्यों बताया? ऐसा इसने इसलिए बताया है कि ये केस सेंसिटिव है। जो ये वाली vj.txt फाइल है ये स्मॉल लेटर्स में है और ये कैपिटल लेटर्स में, पहला लेटर इसका कैपिटल है, तो ये नहीं दिखाएगा। अब जब आपको ये पता ना हो कि केस सेंसिटिव किस तरह का है, आपको पता नहीं है कि V कैपिटल है, I कैपिटल है या J कैपिटल है, कौन सा वर्ड कैपिटल होगा कौन सा स्मॉल होगा, जब आपको नहीं ये पता है तो उस कंडीशन में आप नेम से आगे I प्रेस कर दीजिए, यानी कि I नेम आप यूज करेंगे। अब देखिए इसने दिखा दिया। तो अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है कि फाइल का नाम क्या है तो आप हाइपन नेम का यूज कीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो आप -i नेम का यूज कीजिए। अब जब हम i नेम का यूज करेंगे तो चाहे वो हम स्मॉल में लिखें, चाहे वो कैपिटल में लिखें, या फिर पूरा जो हमारा टेक्स्ट है यानी जो फाइल नेम है वो पूरा का पूरा अगर हम कैपिटल में भी लिख देंगे तब भी वो उसको हमें दिखा देगा। तो कहने का मतलब यह है नेम और i नेम को ध्यान से समझना है कि कैसे हम नेम ऑप्शन को यूज करेंगे और कैसे हम आई नेम ऑप्शन को यूज करेंगे। फाइंड फाइल्स बाय टाइप्स बेसिकली जो यूज होने वाले ऑप्शन है टाइप के साथ में वो ये हैं, यानी कि अगर हमें फाइल सर्च करना है तो F का यूज करेंगे, डायरेक्टरी D का, L सिंबॉलिक लिंक का, और ये ब्लॉक डिवाइसेस और पाइप नाम है, सॉकेट्स हैं तो उनका यूज कर लेंगे। जैसे मान लो ये हमारे लास्ट कमांड थी और लास्ट कमांड में यहां पे नेम दिया हुआ है आई नेम। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज ये कर देता हूं, टाइप दे देता हूं, यानी फाइल टाइप। एफ किस लिए यूज हो रहा था? फाइल के लिए, तो ये दिखा रहा है। लेकिन अगर यहां पे एफ की जगह पे हम इसे डी कर दें तो ये नहीं दिखा रहा है। डी किस लिए यूज हो रहा है? डायरेक्टरी। अगर हमें किसी फोल्डर या डायरेक्टरी को सर्च करना है तो हम इस तरह से देंगे, यानी हाइपन टाइप और डी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंड ए फाइल इन लिनक्स बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के द्वारा हम कैसे किसी भी फाइल को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर देखिए लॉग के अंदर फाइल को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉग के अंदर आप देखिए कि फाइंड कमांड का यूज करेंगे और उसके बाद लोकेशन देनी है हमें। वार के अंदर लॉग की लोकेशन दे दी। अब लॉग की लोकेशन के देने के बाद हाइपन टाइप क्या रहेगा? फाइल टाइप रहेगा। और फाइल टाइप के बाद नेम क्या रहेगा? नेम उसका ये रहेगा कि एस्ट्रिक के साथ में हम इसको यूज करेंगे, *log, यानी लॉग फाइल्स जितनी भी हैं उन सबको डिस्प्ले करा दे, ये स्क्रीन पे प्रिंट करा दे। ठीक है, तो आप देखिए वैसे अगर हम ls करके सीधे ls करके भी देख सकते हैं। लॉग के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पर जो कि .log यानी जो एक्सटेंशन है .log एक्सटेंशन है इसका,
लेकिन ये सिर्फ वो दिखा रहा है जो लॉग यानी इस लोकेशन के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको दिखा रहा है। लेकिन जो फाइल्स और इसके अंदर हैं यानी कि कुछ डायरेक्टरीज हैं, उन डायरेक्टरीज के अंदर भी अगर कोई फाइल्स है तो उन फाइल्स को ये नहीं दिखा रहा है। जबकि यहां पर ऐसा है कि अगर कोई दूसरी भी फाइल है उस फाइल के अंदर का भी वो सर्च करके हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए आप वार लॉग और उसके बाद एपीटी फोल्डर के अंदर history.log के नाम से एक फाइल है, और वार लॉग और इंस्टॉलर के अंदर casper.log नाम की एक फाइल है। ठीक है, कुछ फाइल्स इसने ये दिखाया है कि यहां पर परमिशन डिनाइड है, कुछ जगह पे ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए अगर वहां की हमें कुछ फाइल्स को सर्च करना है तो हम sudo कमांड का यूज करेंगे और वहां पर दिखा देगा। लॉग के बाद मान लो कि जैसे जो हमने ये कमांड यूज की थी इसमें बहुत सारी gz यानी जिप फाइल्स हैं, क्यों ना हम एक ट्राई मारें जिप फाइल्स को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए। जितनी भी जिप फाइल्स हैं उन सबको ये फाइंड आउट करके दे देगा। यानी एक्सटेंशन में .txt फाइल आपको करनी है, .pdf फाइल करनी है, .mp3 है, mp4 है, वॉटएवर कोई भी एक्सटेंशन हो उस एक्सटेंशन से रिलेट अगर आपको सर्च करना है तो ये वाला सिंटैक्स आप याद कर लीजिए, ये हम आपके काम में आने वाला है। तो आप देखिए यहां पर जितनी भी gz यानी .gz की जितनी भी एक्सटेंशन की फाइल्स हैं, जहां जहां भी हैं इस फोल्डर इस लोकेशन के अंदर, उन सारी फाइल्स को एक्सेस करके दिखा दिया है, सर्च करके दिखा दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड ए फाइल इन लिनक्स बाय साइज। साइज के द्वारा हम लिनक्स में कैसे फाइल्स को फाइंड आउट। यहां पे देखिए -b का यूज करेंगे स्मॉल बाइट्स के लिए, c का बाइट्स के लिए यूज करेंगे, w का 2 बाइट्स के लिए वर्ड का यूज करेंगे, किलोबाइट्स, m मेगाबाइट और g गीगाबाइट्स का है। और इसका जो यूज करना है वो -c यानी कि साइज का हम यूज करेंगे। जैसे कि मान लो सेम कमांड है वही जो अभी मैंने यूज की थी। इस कमांड में सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, यहां पर चेंज करना है, साइज लिख देना है। साइज कितना चाहिए, मान लो 256C, ये मैंने दे दिया। यहां पर कोई ऐसी फाइल है नहीं जो इस साइज की हो, तो लॉग के अंदर नहीं है, चलो बर के अंदर देखते हैं, हो सकता है वेरिएबल्स के अंदर हो। तो आप देखिए बहुत सारी फाइल्स यहां पर दिख गई हैं। अब यहां पर मान लीजिए ये वाली फाइल्स है, देखिए ये वाली फाइल्स है, ये थोड़ी छोटी सी लग रही है मुझे, इसको मैं कॉपी करता हूं। यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ls-l और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो पेस्ट करने के बाद आप देखिए कि इसका जो साइज है एक्यूरेट है 256, ये इसका साइज है। ठीक है, इसमें से कोई भी आप फाइल्स उठा लीजिए, उसका फाइल का साइज यही होगा। जैसे मान लो ये वाला है, इसको मैं कॉपी करता हूं। परमिशन डिनाइड है, कोई बात नहीं, आई विल यूज द sudo। और यहां पे देखिए ये भी 256 परमिशन। ठीक है, अब आप ये देखिए ये जो फाइल है जो आपने सर्च की है, ये साइज से आपने सर्च की है, और साइज से सर्च करने के बाद आपने यहां पर कोई भी साइज आप दे सकते हैं। साइज जीबी में देना है तो जी कर दीजिए, और अगर एमबी में देना है तो एम कर दीजिए। साइज के अलावा नेक्स्ट है उसे परमिशन के द्वारा कैसे हम एक्सेस करेंगे, यानी कि परमिशन के द्वारा हम सर्च कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये वाली फाइल्स है cups.triggers, ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप पे। इसमें अगर इसको हम देखें तो रीड राइट की परमिशन है यानी 6, और रीड की परमिशन है यानी कि 4, और फिर रीड की परमिशन है। टोटल इसकी परमिशन जो है 6 है। ठीक है, तो परमिशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो हमने यहां पर साइज दिया है और यहां पर हम परमिशन दे देंगे। परमिशन परम का यूज करेंगे, -परम, और परमिशन देनी है 644। तो आप देखिए कि बहुत सारी वैसे तो फाइल्स आ जाएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा इसको यहां से, यानी कि पूरा यहां पे पाथ दे देते हैं। इसको मैं इधर लेकर के आता हूं, इसका पाथ दे देता हूं मैं। लिव हो जाएगा, लिव के अंदर dpkg, और dpkg के अंदर info,
और इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर पूरी फाइल का नाम दे देते हैं कप्स डॉट ट्रिगर, एस्ट्रिक लगा देता हूं मैं। तो यहां पर देखिए ये जो ट्रिगर्स फाइल है, एक तो इसकी फाइल की परमिशन जो है 644 है और दूसरी फाइल ये है जिसकी परमिशन 644 है। जैसे मान लो इसकी हम परमिशन चेंज कर दें, इसी फाइल को सेम इसी तरह से सर्चेज करेंगे, इसकी फाइल को मैं 7 कर देता हूं यहां पे, और आप देखिए कि कुछ नहीं बताया इसने, कि कुछ है ही नहीं, यानी कि इस जगह पर कुछ है नहीं। तो यहां से देखिए, यहां से साफ दिख रहा है कि नहीं है। अगर हम इसकी परमिशन को चेंज कर देते हैं, यानी 777 रख देते हैं, तब भी कुछ नहीं दिखेगा। या सिर्फ दिखेगा कब, जब हम इसकी परमिशन जो एक्चुअल इसकी परमिशन है 644, उसी परमिशन पे ये दिखेगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने जब आपको दिखाया यहां पे परमिशन से पहले कुकीज वाले में, ये वाला कुकीज वाला है, इसकी परमिशन जो है रीड और राइट की है, सिर्फ और रीड राइट की। मैं इसको यहां से अगर कॉपी कर लूं पूरे को, और कॉपी करने के बाद फाइंड और पाथ का नाम दे देता हूं मैं, ये हो गया। और इसके बाद इसकी परमिशन दे देता हूं, और परमिशन रहेगी इसकी, आप देखिए रीड और राइट की है, यानी 600 की है। तो ये दिखा रहा है परमिशन डिनाइड। चलो इसको मैं sudo कमांड का यूज करता हूं साथ में, तो ये दिखा रहा है। अगर हम यहाँ की इसकी परमिशन चेंज कर दें, जैसे हमने पहले परमिशन यूज की थी 644, तो ये नहीं दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन सिर्फ उस लोकेशन पे इस परमिशन, पार्टिकुलर परमिशन से अगर बिलोंग करता है, यानी कि उस पार्टिकुलर फाइल पे 644 यानी कि ये परमिशन दी हुई है, तभी वो उसको सर्च करेगा, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देगा और उसको सर्च नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर उसमें परमिशन के द्वारा अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसे कैसे फाइंड कर लेंगे। परमिशन के बाद यह है कि हमें कोई भी फाइल डिलीट करनी है, फाइंड करनी है और उसके बाद डिलीट करनी है, यानी कि 2 ऑप्शन यूज करेंगे हम। बेसिकली 2 ऑप्शन आप यूज करते हैं तो पाइपलाइन का यूज करके 2 कमांड्स का यूज कर लेंगे, लेकिन यहां पर फाइंड के अंदर ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप किसी भी फाइल को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसे डिलीट करेंगे। जैसे कि हमारी जो फाइल है ये वाली vijay.txt, इसको मैं फाइंड करता हूं। तो फाइंड कहाँ पे फाइंड करना है, होम पे फाइंड करना है, और उसका हमें नेम देना है, नेम है vijay.txt। तो इसने ये फाइंड कर लिया। अगर हमें इसे क्यों डिलीट करना है, तो हम हाइपन डिलीट का ऑप्शन का यूज करेंगे और इस फाइल को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। ये देखिए यहां से फाइल डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को, अब बेसिकली क्या होता है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स आ जाती हैं, उन सारी टेम्परेरी फाइल्स को सर्च करना और सर्च करने के बाद डिलीट करना आसानी से आप कर सकते हैं उसको। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।